सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आज श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रतियोगिता की क्लास नंबर 8 की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 101 से 116 ये आज हमारा विषय है। हमारे 100 प्रश्न हो गए। इसमें हमने जो सीखा वो ये है कि विश्व 6 द्रव्य वाला है। द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। गुणों में से निरंतर पर्याय निकलती है, कार्य होता है। और वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव वाली है, जिसमें पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय व्यय होती है और वस्तु ध्रुव रहती है। वस्तु के अंदर अनंत गुण होते हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण, अनुजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण, है ना। हमने चर्चा करी, 6 द्रव्य का स्वरूप थोड़ा थोड़ा समझा। और अब हम कल से चेतना के बारे में समझ रहे थे, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना की चर्चा हुई है, अब दर्शन चेतना की कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, पेश प्रश्न क्रमांक 101 है, उसे सुनते हैं। पहले ध्यान से सुने कि जिन्हें ये आवाज़ कम लग रही है उन्हें हेडफोन लगाकर सुनना होगा तो अच्छे से आएगा, नहीं तो अब मैं तो प्रयत्न कर रहा हूँ कि आवाज़ अच्छे से अच्छे आए, फिर भी आप हेडफोन का प्रयोग करो ताकि कोई गलती भी ना हो सुनने में। ठीक है, 101 नंबर का प्रश्न, दर्शन कब होता है? तो उत्तर है, अल्पज्ञ जीवों को ज्ञान के पहले दर्शन होता है, क्योंकि बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। परंतु सर्वज्ञ देव को केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ होते हैं। देखो, कभी भी जब भी जानना होगा तो पहले देखना होगा, फिर जानना होगा। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी को हमने देखा ही नहीं और जान लिया हो? ऐसा होता नहीं है। मतलब जानने की एक लंबी प्रोसीजर है, परंतु वो एकदम फास्ट होती है। प्रोसीजर लंबी है बहुत, परंतु एकदम स्पीड से होती है। लंबी मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स है उसके अंदर। पहली स्टेप ही होती है दर्शन, देखना। तो ये देखना क्या होता है इसका थोड़ा सा वर्णन हम आगे पढ़ेंगे, परंतु पहली चीज़ होती है देखना। फिर उसका आभास होता है, वो अवग्रह में होता है। फिर प्रश्न चिन्ह उठता है, इहा। फिर अवाय हो जाता है, अच्छा निर्णय होता है। फिर धारणा बैठ जाती है निरंतर अवाय होने पर। तो ये पूरी प्रक्रिया है ज्ञान की, है ना। हमने ये पढ़ी पिछले क्लास में। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कि देखना कैसे होता है। देखना मतलब क्या, कैसा? तो इसमें सिर्फ सामान्य प्रतिभासन होता है, सत्ता को पकड़ा जाता है। सत्ता ही, कौन सी? महासत्ता, एक सत्ता को नहीं है, इतना ही ग्रहण होता है। आप बोलेंगे हमारे को तो समझ ही नहीं रहा दर्शन है मतलब। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कोई ना कोई वस्तु को जान रहे हो ना, तो जानने में एक प्रक्रिया पालन हो रही है, प्रक्रिया पूरी हो रही है एक। वो प्रक्रिया का नाम ही दर्शन है। मतलब दर्शन, फिर अवग्रह, फिर ईहा, आवाय, धारणा, ऐसी पूरी प्रक्रिया हो रही है। अगर दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं होगा तो जानना कैसे होगा? इसलिए छद्मस्त जीव जिनते हैं, जिन्हें अल्पज्ञानी जीव है, जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, अल्प ज्ञान है जिन्हें, ऐसे जीवों को पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। अवग्रह से ज्ञान प्रारंभ हो गया और फिर उसकी लेवल बढ़ते बढ़ते धारणा तक पहुंचती है। तो ये ज्ञान के 4 प्रकार हमने देखे थे। उसके पहले दर्शन होता है। लेकिन केवल ज्ञान में कैसा है? तो केवल ज्ञान में दर्शन और ज्ञान साथ में होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान शक्तिशाली ज्ञान है ना। मतलब पूरी ताकत आ गई उसके अंदर। तो उसको जानने के लिए पहले दर्शन की आवश्यकता नहीं। तो दर्शन होगा कि नहीं होगा? दर्शन और ज्ञान साथ में होगा। मतलब जानना और देखना एट अ सेम टाइम चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले दर्शन और फिर ज्ञान, और फिर दर्शन और ज्ञान साथ में पूरे विश्व का, है ना। इसको कहते हैं केवल दर्शन और केवल ज्ञान, है ना। तो केवल ज्ञान दूसरा जो है उसके अंदर, अभी 101 वाला हमने 101 वाला पढ़ा, है ना। तो अल्पज्ञानी को पहले दर्शन और फिर ज्ञान होता है ना। पहले देखना जरूरी है। तो इस देखने के प्रकार कौन से हैं? तो 102 नंबर पर प्रश्न है, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? तो चक्षु संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। देखो, अब यहाँ पर भी हम जो कह रहे हैं, देखो मतलब आँखों से देखने की बात करें। देखना जनरली हम आँखों से ही समझते हैं, बराबर। परंतु देखना एक आँखों वाला है और एक बाकी इंद्रियों वाला है। बाकी इंद्रियों वालों को अचक्षु दर्शन कहते हैं, वो अगले प्रश्न में है। परंतु आँखों वाले में क्या होता है कि अगर तुमने देखो, क्या होता है कि हम किसी को देखना चालू करते हैं तो लोग दिख रहा कुछ तो है यार, और क्या है, और क्या, अच्छा ये, ओ हो, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? देखो, आँखों के निमित्त से अवग्रह, यह आवाज़ धारणा हुई। लेकिन उसके पहले ही आँखों के अवग्रह होने, आँखों के निमित्त से होने वाले अवग्रह के पहले एक दर्शन भी हुआ है, जहाँ पे सत्ता को ग्रहण किया गया और फिर अवग्रह हुआ, यह हुआ, वाय हुआ, धारणा हो। तो जिस ज्ञान में, मति ज्ञान में, कौन सा मति ज्ञान? आँखों के निमित्त वाले मति ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है?
और देखो हम चक्षु दर्शन की बात करें या चक्षु ज्ञान मतलब आँखों से देखने वाले को हम बोलते हैं ना, मैंने मेरी आँखों से देखा है, तो हम कितना स्ट्रांगली बोलते हैं, जब मैंने आँखों से देख लिया बंदा बात खत्म हो गई, है ना। जैसे कोर्ट में भी उन बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष गवाह जो रहते हैं कि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है वहाँ पर, है ना, मौजूद थे वारदात की जगह पर, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो जिन्होंने आँखों से देखा है वो सबूत एकदम पक्का मान लिया जाता है, यानी आँखों से देखना को ज्ञान को स्पष्ट माना जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए मतलब लौकिक भाषा में बोल रहा हूँ, इसलिए उसके पहले होने वाला दर्शन को चक्षु दर्शन एक अलग से लिया है, क्योंकि वो आँखों से देखा, और आँखों को मुख्यतः से हम जो काम बोलते हैं वो देखना ही बोलते हैं, आँखों से देखा, है ना, जो लौकिक भाषा में बोलते हैं वैसा, इसलिए चक्षु दर्शन वो है। और जो अचक्षु दर्शन है वो क्या है, देखो लिखा हुआ है कि चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियों और मन संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। मतलब अब आँखें छोड़ दो, कान, नाक, जबान और स्पर्श, इन 4 इंद्रियों के ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है ना, उसको या सामान्य अवलोकन होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। मतलब जैसे देखो हमने हवा टच यानी किसी को टच किया, या फिर आप आंखें बंद करके लेकिन कोई बाजू से गया तो कुछ हुआ ना आपके अंदर, ज्ञान भी हुआ टच होने का, लेकिन उसके पहले अवग्रह इहा अवाय धारणा भी हुई, या फिर अवग्रह इहा हो गई, अवग्रह अवाय हुआ होगा या अवग्रह हुआ होगा, लेकिन अवग्रह के पहले एक अचक्षु दर्शन भी हुआ। समझ में आ रहा है? गंध आई तो दुर्गंध समझ लीजिए, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, कुछ है, फिर अरे गंध है, अरे दुर्गंध है, अरे छी, तो इतना सब हुआ, ये अवग्रह यह अवय धारणा ज्ञान में है। और ज्ञान के पहले जो हुआ वह अचक्षु दर्शन था। सुनने के केस में भी आवाज़ आ रही है, किसने आवाज़ दिया, गया कुछ तो आवाज़ आ रही है, तो फिर और उधर गहराई में गया, किसको आवाज़ दे रहा है, किसको आवाज़ आ रही है, तो वो हो जाएगा अचक्षु दर्शन, अचक्षु ज्ञान के पहले, यानी ज्ञान के पहले दर्शन, ऐसा। एक सेकंड, इस प्रकार हमने अचक्षु दर्शन को थोड़ा सा समझा कि आँखों को छोड़कर 4 इंद्रिय और मन से जब भी जानना होगा, उस जानने के पहले एक सामान्य अवभाषण का वर्ड यूज़ किया उन्होंने, अवलोकन, सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभासन होता है, तो वह सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन अचक्षु दर्शन होता है। वैसे अब लोग इतना सूक्ष्म है, समझ में भी नहीं आ रहा, तो क्यों सिखा रहे, क्योंकि हम आत्मा है, हम आत्मा के अंदर एक दर्शन गुण है, उसकी भी वर्किंग हो रही है, ये भी समझ में आने दो। मतलब जानने के पहले एक उसको देखना जरूरी है, जिसको देखा ही नहीं उसके बारे में जानेंगे कैसे। तो जानने की प्रक्रिया के पहले एक छोटा सा देखने का काम होता है, और वो एक गुण है, तभी तो हम अनंत चतुष्टय में भगवान जी के अनंत दर्शन भी कहते हैं ना। तो दर्शन गुण भी अनंत रूप से कार्य करता है, उनका ज्ञान गुण भी अनंत रूप से कार्य करता है। अगर वो गुण ही नहीं होता तो चतुष्टय में उनका नाम क्यों लेते हैं हम, अनंत दर्शन। इसलिए दर्शन गुण को भी जानना जरूरी है कि वहाँ पे एक काम हो रहा है देखने का, और ये देखने का काम कौन कर रहा है, समझ लीजिए, ये तो कोई शरीर करता नहीं, ये तो आत्मा ही करती है, इसलिए दर्शन गुण को समझना जरूरी था। ठीक है, अब चक्षु और चक्षु दर्शन होने के बाद तीसरा है अवधि दर्शन किसे कहते हैं। तो वापस अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान क्या होता है वो भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान ये सब बताने हैं बाद में, तो उसके साथ ही अवधि ज्ञान बताएंगे, तो समझ लेना अवधि ज्ञान होने के पहले, जस्ट पहले अवधि दर्शन होता है। और केवल ज्ञान के पहले नहीं, केवल ज्ञान के साथ में होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। ये सरल सरल है, ये ज़्यादा डिटेल नहीं है। अवधि ज्ञान के बारे में आगे आगे सब चर्चा आएगी, सब पूरा डिटेल होने वाला है। अगर ये पूरी प्रतियोगिता कंप्लीट हो गई तो समझ लेना अब जिन शासन का कोई सिद्धांत ऐसा नहीं बचेगा जो आपको पता नहीं होगा, सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। और यानी ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम पूरा जिनागम समझ सकते हैं, इतना गहरा है ये, है ना। सिर्फ डिक्शनरी या सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं कर रहे हम इसी के साथ अपनी वस्तु समझ रहे हैं, विश्व समझ रहे हैं। अभी आगे चल के हम अच्छा बुरा क्या होता है वो समझेंगे। आज ही हमारे चैप्टर, अब देखो सम्यक दर्शन का चैप्टर प्रारंभ हो रहा है, अब हम बराबर मोक्ष मार्ग में आ गए। मतलब तत्वा सूत्र जी के पहले अध्याय का पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कहाँ है ना, तो उसमें से ज्ञान के बारे में तो हम कितनी चर्चा कर लिया, अभी तक कर लिए कि नहीं। ज्ञान गुण होने, ज्ञान चेतना कर लिए ना, हम चेतना स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी, तो दर्शन ज्ञान की चर्चा हमने कर ली। लेकिन वो सम्यक दर्शन है ना, तो सम्यक दर्शन में दर्शन जो यूज़ करते हैं वो अलग है। वो कौन सा है, वो भी प्रश्न पढ़ने वाले हम, 106 नंबर का प्रश्न है वो। तो सम्यक दर्शन के चैप्टर का नाम आएगा अभी, और सम्यक चारित्र की भी, चारित्र नहीं दर्शन और चारित्र की चर्चा अब आने लग गई। यानी अब हम मोक्ष मार्ग सीखेंगे यहाँ से, है ना, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। तो मतलब आज के विषय में तो मोक्ष मार्ग आने ही वाला है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे सब लोग। आज का महत्वपूर्ण चैप्टर है, और ये समझने पर हमारा बहुत कल्याण होगा। एज़ यूजुअल जिनवानी तो हर एक शब्द हमारे लिए अनंत उपकारी है, एक एक वचन समूह शरण में कहे गए तीर्थंकर के वचन हैं, उनसे हम ये सीख रहे हैं, गणधर द्वारा, आचार्यों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा हमारे तक ये आए हैं, हमारे लिए अनंत उपकारी है, इसलिए हम इनका गहराई से अभ्यास करेंगे। तो 106 नंबर का प्रश्न अब हम पढ़ने वाले हैं, उसमें लिखा है सम्यक तो गुण किसे कहते हैं। उत्तर है जिस गुण के प्रकट होने पर अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है उसे सम्यक तो गुण कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना।
ये सम्यक्त्व गुण मतलब क्या? हमने देखा था जीव के अनुजीवी गुण में हमने सम्यक्त्व भी लिया था, बराबर है। मतलब जीव का एक ऐसा गुण जो जिसका हमेशा कुछ ना कुछ कार्य चलता ही रहता है। अनुजीवी गुण मतलब क्या? ज़ीरो नहीं होता, जिसकी वर्किंग हमेशा दिखती है ना? जिसकी वर्किंग दिखती नहीं, जो पूरी तरह ढक जाता है, घात हो जाता है, ऐसा कौन होता है? प्रतिजीवी गुण होते हैं, है ना? अनुजीवी गुण मतलब जिसका वर्किंग दिखते ही रहता है। तो आत्मा के अनुजीवी गुण में से एक अनुजीवी गुण कौन सा है? चेतना, चेतना कहो या सम्यक्त्व वाला चल रहा है ना हमारा। तो सम्यक्त्व वो गुण है, अनुजीवी गुण, जो आत्मा के अंदर हमेशा से है। अब वो आत्मा वो वर्किंग कैसे करता है? तो इस सम्यक्त्व गुण के दूसरे नाम सुनना ध्यान से, ये बात प्रश्न एग्जाम में पूछूंगा। सम्यक्त्व गुण के दूसरे नाम क्या होंगे? श्रद्धा गुण। ठीक है, ध्यान सुनना। आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हाँ, श्रद्धा गुण कहो। दूसरा दर्शन गुण भी कह सकते हैं इसको। दर्शन कौन सा? अब ये सामान्य देखने ज्ञान के पहले होने वाला देखना वाला दर्शन नहीं, ये कौन सा दर्शन है? श्रद्धा वाला दर्शन। ठीक है, मतलब क्या कहा इसको हमने? क्या कहा? श्रद्धा गुण कहा या दर्शन गुण कहा। ठीक है, तो दर्शन मतलब क्या? वही श्रद्धा वाला, या इसका और एक वर्किंग क्या रहता है? इसको कहते हैं विश्वास, है ना? विश्वास वाला गुण। ठीक है, श्रद्धा गुण, दर्शन गुण, विश्वास गुण। तो ये अनुजीवी गुण है, और ये गुण आत्मा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गुण माना जाता है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है? क्योंकि अगर ये गुण सम्यक हो जाए तो ज्ञान और चरित्र दोनों भी सम्यक हो जाते हैं, और ये गुण अगर मिथ्या रहे तो ज्ञान और चरित्र दोनों मिथ्या रहते हैं। इसलिए ये गुण को बहुत महत्व दिया जाता है। तीसरी ढाल की कुछ लाइनें आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन को कहे क्या? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। या बिन ज्ञान चरित्रा, इसके बिना ज्ञान और चरित्र क्या होते हैं? सम्यकता न लहे, यानी सम्यकता नहीं मिलती है उनको। सम्यक दर्शन, सम्यक की उपमा नहीं मिलती है ज्ञान और चारित्र को। यदि श्रद्धा मिथ्या रहे तो ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। तो धारो भव्य पवित्र, ऐसे लिखा है कि हे भव्य जीव, इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो, है ना? ये तीसरी ढाल की लाइन है। तो सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण या फिर दर्शन गुण, सम्यक्त्व गुण, ये जो कर उसकी बात कर रहे हैं हम, यानी ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। यदि हमने सम्यक्त्व गुण प्रकट कर लिया, समझना आप मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी चढ़ ली, और अब आपका ज्ञान चरित्र सम्यक होने वाला है, और आपके अब अनंत सुखी होने वाले हो, जन्म मरण का अभाव होने वाला है। इसलिए सम्यक्त्व गुण की चर्चा चल रही है। ये इसका वर्किंग कैसा है वो समझते हैं। तो हमने बताया अनुजीवी गुण, अनुजीवी गुण होने से इसकी वर्किंग हमेशा दिखती है, इसके पर्याय हमेशा रहती है। कैसी रहती है इसके पर्याय? तो देखो, इसके पर्याय कैसा काम करती है कि वो अहम करती है। अहम, अहम मतलब यह मैं हूँ, ऐसी फीलिंग्स, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, अहम अहम अहम, समझ रहे? ऐसी फीलिंग्स निरंतर इस गुण में से निकलती है। कौन सी? यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, समझ रहे? तो किसके बारे में वो हम समझते हैं, ध्यान सुनना। उसका नाम क्या है? यह मैं हूँ, मतलब वर्किंग कैसी उसकी? यह मैं हूँ या अहम, यह अहम यानी यह मैं हूँ, इस प्रकार की अहम पना स्थापन करना, मैं हूँ मानना, यह इस गुण की वर्किंग है, समझ रहे? और ये जिसको यानी विश्वास करती है, ये क्या कि देखो ये मैं हूँ, ऐसा विश्वास हो जाता है उसका, और विश्वास होने पर वो इतना पक्का हो जाता है कि टूटता ही नहीं। जैसे विश्वास होते ना, विश्वास टूटता नहीं, विश्वास पक्का रहता है, पक्का विश्वास, विश्वासघात नहीं करना, विश्वास तोड़ना नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये विश्वास कहाँ होता है? ये आत्मा के श्रद्धा गुण की पर्याय में विश्वास नाम का कार्य होता है। वो क्या करता है वो गुण? तो विश्वास करता है, किस बात का? कि ये मैं हूँ। तो ये मैं हूँ का अर्थ क्या? कि जैसे देखो, अब समझते हैं कि हम अनादि से छह द्रव्य को जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। विश्व है, विश्व में छह द्रव्य है, ये जानते थे क्या? नहीं। वो तो केवल हम महान जिन शासन में जन्मे, तीर्थंकरों की देशना मिली, देवशास्त्र गुरु मिले, दिव्य हम जिनवानी पढ़ने लगे, तो ये सिद्धांत ऋषि का कि आप परीक्षा देने लगे तो आपको ये द्रव्य गुण पर्याय छह द्रव्य समझ में आए। तो देखो, अब हमारे को जब छह द्रव्य समझ में आए तो पता चला कि शरीर तो परमाणु, मॉलिक्यूल्स, आपने बताया ना, पुद्गल, स्कंद, आहार वर्गणा से बना हुआ है या नहीं? आहार वर्गणा, फिर अंदर तेजस वर्गणा है, कार्बन वर्गणा है ना? ये पढ़े हैं हमने। तो ये शरीर पुद्गल का है, मिट्टी का है, जल जाता है। इसमें चेतना है क्या? कौन सी चेतना है? ज्ञान चेतना के दर्शन चेतना कुछ है इसके अंदर? नहीं। इसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है। तो सोचो, अभी ये शरीर हमारे आसपास क्यों है? वो कर्म की प्रक्रिया है, वो आने वाला है 135 के आगे, कर्मों का चैप्टर आएगा 135 के आगे। तो ये हमारे पूर्व कर्म, हमने जो पूर्व में जो भाव किए थे, उससे हमारे को कर्म का संचय हुआ। कर्म के कारण एक शरीर की प्राप्ति होती है, हर एक को अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त हुए, बराबर है। तो ये जो पूर्व कर्म के फल में जो शरीर प्राप्त होता है, हम क्या करते हैं? स्वयं को पहचानते नहीं थे ना, द्रव्य गुण पर्याय से चेतना को पहचानते नहीं थे। तो सामने ये शरीर है हमारे, पूर्व कर्म का दिख रहा है शरीर, तो हम इस शरीर में अहम पना स्थापन करते हैं। अहम पना मतलब ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा अंदर निरंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, विचार करो। तो
और कौन सी चीज़ में चल रहा है कि जो अपनी नहीं है, जो मैं हूँ ही नहीं। ये शरीर है मिट्टी का, यहाँ पे जलता है वो, पता है सबका जितना भी सुंदर शरीर हुआ, यहाँ पे उसका सब राख बनेगी कि नहीं बनेगी। इसको लेके जाते हैं डेड बॉडी को, वहाँ पर रखते हैं, जला देते हैं। ये तो रियलिटी है इस शरीर की। और अंदर जाके देखो, इसके अंदर हड्डी, मांस, चमड़ा, खून, मल, मूत्र आदि सब गंदगी से बना हुआ है। बाहर से चमड़ी दिख रही है बस, अंदर तो सब गंदा ही है ना। अशुचि भावना है हमारी 12 भावना की, तो अंदर तो सब गंदगी और बाहर से चमड़ा, हड्डी, मांस सब अंदर है सब। अब इसको मैं मानते हैं कि नहीं, यह मैं हूँ, अहम। इस शरीर में अहम, इस है ना, इस मोटे शरीर में, इस गद्दे शरीर में, गोरे शरीर में, काले शरीर में, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, मनुष्य शरीर में हमें अहमपना है या नहीं है। तो ये अहमपना मिथ्या दर्शन होता है। मतलब इसको ही मिथ्यात्व बोलो या मिथ्या दर्शन बोलो, इसी को कहते हैं। और जब मिथ्या दर्शन होता है तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र करके संसार मार्ग है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। यानी अगर जन्म मरण करने हैं तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र करो, और अगर जन्म मरण का अभाव करना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करो। यही प्रक्रिया है। तो हमें अहमपना यानी जो मैं वाला जो चल रहा है, वो किसने स्थापन करना होगा? जो मैं रियल में हूँ उसमें है ना। अब हमारा देखो, अब जैसे आपका मेरी बात करें, हमारा कोई कितना पक्का विश्वास है कि मैं ये शरीर हूँ, बताओ। मतलब आपको पक्का मैंने कहा मनुष्य हो, है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? आपको ये भी विश्वास है कि स्त्री का शरीर जो है आपका वो, या पुरुष का शरीर आपका जो है वो मैं हूँ, यह लग रहा है कि नहीं लग रहा? मैं तो आपको बताऊँ, देखो आप जब जन्मे थे तो आपका नाम भी नहीं था, वो तो बाद में रखा गया, बराबर है। वो भी इसलिए कि लौकिक में आपको बुलाया तो आपको बराबर ट्रेस किया जाए, इसके लिए रखा गया। एक्चुअल में तो आपका नाम है नहीं, वो तो था ही नहीं, जन्मे थे तब। तो भी हम उस नाम को हमें मानते कि नहीं मतलब समझ रहे। हमने मूवी देखी थी एक अंग्रेजी मैट्रिक्स, आपको नाम भी बोल देते जानबूझकर, क्यों? क्योंकि आपको कभी याद रखना, मैट्रिक्स मूवी में ये रियलिटी बताई कि ये जो आपको लग रहा है कि मैं हूँ, वो आपके ज्ञान में आपने एक पिक्चर बनाई है कि ये मैं हूँ, ये मनुष्य का शरीर मैं हूँ, ये स्त्री का शरीर मैं हूँ, ये पुरुष का शरीर मैं हूँ। आपने प्रोजेक्शन किया, अपने अंदर एक बैठा दिए सेटिंग। एक्चुअल में तो आप हो ही नहीं वो, परंतु आपके अंदर बैठा दिया हुआ है आपने। क्यों? अनादि से आदत है हमारे को। कैसी? दृष्टांत देते हैं। एक सुना भी होगा आपने, कोई एक सेठ था, तो सेठ को किसी महाराज जी ने बोला, है ना, पूर्व में, बहुत पुरानी बात है, मतलब हमारे जब पुरानी, मतलब शास्त्रों में पुरानी लिखी वाली घटना है। तो वो बोले कि तू अगले भाव में तेरे ही इस घर के जो टॉयलेट है वहाँ का कीड़ा बनेगा तू, समझे कि नहीं? तो बड़ा परेशान हो गया कि अरे अरे अरे, देखो मैं शरीर छूट कर मैं कहा इस टॉयलेट का कीड़ा बनूंगा। तो अपने बच्चों को बोला कि अगर मैं जब मर गया और कीड़ा बन गया, जैसे मैं दिखा आपको, तो मार देना, मुझे वो गंदगी में नहीं रहना, इतना गंदगी वहाँ पर मैं नहीं रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे मार देना। तो बच्चे बोले ठीक है। तो वो मर गया, कीड़ा बना। अब बच्चे उसको मारने को जाए तो भाग जाता था अंदर। तो क्यों भागता था वो? क्योंकि अब उस शरीर से अहमपना, उस शरीर में अहमपना स्थापन हो गया, उस शरीर को मैं मानने लग गया। अब वहाँ से भी नहीं हटना चाहता। जैसे उस कीड़े से, उस कीड़े के शरीर से अहमपना स्थापन होता है, वैसे ही हमने इस कीड़ा, ये भी कीड़ा है, मनुष्य नाम का कीड़ा, समझे, उसके ना उसमें अहमपना स्थापन कर लिया। बताओ, ये अपना ही है, हड्डी, मांस, चमड़ा, दांत, हाथ पैर, अंदर की मल मूत्र पसीना आदि सब गंदी चीज़ें, वो अपने हैं नहीं। और आपको मेरी बातें लग रही होंगी तो आपको कुछ लाइन सुना देते हैं हम, कि जरा ध्यान से सुना आप। 12 भावना की, है ना। क्या लिखा है कि तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मैंने पहले भी बोला था, वो भी अभी भी बोलता हूँ, ठीक है। और देखो, अगर आप प्रभु पतित पावन की भक्ति बोलेंगे तो उसमें लिखा है, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो। रवि आतम, रवि मतलब सूर्य, आत्मा नाम का सूर्य का उदय हुआ तो क्या हुआ? मोर हर्ष ऐसो भयो मनुरंक चिंता मनिल। मेरे हुर में, मेरे हृदय में इतना आनंद आया जैसे एक रंक को, यानी भिखारी को चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ। कब? जब हमने हमारे भीतर का आत्मा नाम का सूर्य देखा, तब समझ में आ रहा है। ये लाइनें रघुपति पावन की। और बहुत से कुछ बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर कौन है? इधर एक जीव राजा है, और वो कौन? साधारण नहीं है, परमात्मा जैसा है। अब बोलेंगे कुछ भी बात करते हैं आप, तो बताते ना, हम लाइन सुनाते हैं आपको। आप वापस आलोचना पाठ की लाइनें याद करो, उसमें क्या लिखा है अंत में। मैं हमेशा बोलता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, बराबर है। विषय में ना ही लुभाऊ, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजिए, बराबर। परमात्मा वाला निज पद, मैं जो रियल में परमात्मा हूँ, वो पद मुझे चाहिए, मुझे बाकी और कुछ नहीं चाहिए, समझ रहे। और आगे बोलते हैं, देखो उसमें आगे लिखा है, दोष रहित जिन देव जी निज पद दीजो मोए, है ना। मुझे मेरा पद चाहिए, कौन सा? परमात्मा पद। समझ में आया? परमात्मा जैसे है कि नहीं है, बताओ। क्या क्या लिखा है? वो सामायिक पाठ की लाइन याद करो, क्या लिखा है? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। तो ये अपनी निधि, तो निधि जो है, अपनी प्रॉपर्टी तो अपने में है, मतलब इस देह के भीतर चैतन्य वस्तु वो है। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, बाहर में तो व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। आगे भी बहुत लिखा है उसमें, लेकिन उसमें लिखा है, अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। समझ में? कितना कितना लिखा हुआ है आपको, तो बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हर जगह हमारे को ये बताया जा रहा है कि हम एक चैतन्य वस्तु है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, है ना। लेकिन हम ये मानने को तैयार है क्या? सोचो,
जिनेंद्र भगवान के पास जाओ, प्रतिमा के पास, सोचो वो भी इशारा कर रही है कि नहीं, वो भी एक इशारा कर रही है ना कि इधर भीतर जीव है, भीतर ही आत्मा है। कोई इशारों की भाषा समझो, वो भी इशारा कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है, हमारा सुख कहाँ है, तो वो भी आत्मा की ओर इशारा कर रहे हैं। भगवान जी भी देखो, तो जिनेंद्र भगवान वो इशारा कर रहे हैं, जिनवानी वो इशारा कर रही है, गुरु हमारे को बताते हैं हम आत्मा है, तो भी ये मानने को तैयार है क्या? नहीं। क्यों नहीं मानता? इसी को कहते हैं श्रद्धा गुण की पर्याय। वो मानने लग गई ना कि मैं ये विशाल नाम का शरीर हूँ, ये पुरुष नाम का शरीर हूँ, ये स्त्री का शरीर हूँ, मनुष्य का शरीर हूँ, तो वो मान्यता तोड़ता ही नहीं। वो उसकी ऐसी मान्यता, श्रद्धा गुण ऐसे में स्ट्रॉन्ग काम करता है। वो अहम पना एक बार बैठ गया कि मैं गोरा, देखो मैं कितने सुंदर दिखता हूँ, देखो सेल्फी निकालो मेरी, तो ऐसा बैठता है अहम पना कि वो अहम पना छूटता ही नहीं, कितना ही सिखाने पर छूटता नहीं, कितना भी सिखाने पर, है ना। तो वो अहम पना तोड़ना, तो अहम पना टूटने पर, यानी कि इसका शरीर में अहम पना टूटने पर आत्मा में अहम पना आता है। उस आत्मा में अहम पना आने को सम्यक दर्शन कहा जाता है। देखो परिभाषा क्या है, जिस गुण के प्रकट होने पर अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है। मतलब क्या प्रतिभास हुआ, काय में हुआ? ज्ञान गुण में ही। अपने ज्ञान गुण से अपने वस्तु दिखी और उसमें अहमपना स्थापन हुआ कि अरे ये तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चेतन वस्तु हूँ, उसे सम्यक्तो गुण कहते हैं। तो ये सम्यक्तो गुण मतलब हमें अपनी पहचान होना, आई नो हु आई एम, समझ रहे क्या नहीं? मैं खुद को जानने लगा हूँ, मैं खुद को पहचानने लगा हूँ, है ना, आत्मज्ञानी हो गया हूँ मैं। तो ये होता है सम्यक्तो गुण, है ना। इसको सम्यक्तो गुण कहते हैं। देखो आपको छेड़ अलग लाइन सुनाऊँ, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। समझे? लाइन सुनी, मतलब पर द्रव्य मतलब देह भी पर द्रव्य हो गए, पुद्गल द्रव्य हो गई। अधर्म धर्म आकाशकाल, बाकी पत्नी बच्चे वो भी पुद्गल पर द्रव्य हो गए। तो ये उनसे रुचि हटाकर आत्मा की रुचि होना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तीसरे डाल के लाइन सुना है हमने। तो ये है सम्यक तो गुण जो हमें प्रकट करना है। ये प्रकट होने पर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है और फिर निर्वाण होता है, हमारे जन्म मरण का अभाव होता है, हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सब चर्चा जो की हमें ये बताने के लिए कि हम इस देह के भीतर एक परमात्मा है, समझे कि देह देवल में आत्मा राजता है, आत्मा नाम का देव। तो हमें उसको जानना है, उसे पहचानना है। आपको मेरी बातें ऐसी लगेंगी कि अरे कुछ कुछ लोग रहते हैं पंथ की बातें निकालते कि ये कुछ तो भी दूसरे पंथ का बोल रहे हैं। भैया मैं अगर गलत कोई पंथ का बोल रहा हूँ तो एक बात बता, तीर्थंकर की जितनी प्रतिमा आपने आज तक देखी, जहाँ की भी जो भी देखी, सब आत्मा की ओर इशारा कर रही है कि नहीं कर रही? ये कोई पंथ की बात थोड़ी, जो तीर्थंकर इशारा कर रहे हैं वो बात है। हमने तो आपको लाइनें सुना दी, मैं कह रही भक्ति की जो आप भक्ति बोलते हैं उसमें की लाइनें सुना दी हमने। सब यही है, कोई पंथ की बात नहीं है ये, है ना। ये तो सच्चाई है जो जिनेंद्र भगवान से हमारे तक आई और हम आपको देना चाहते हैं कि आप हो कौन, है ना। अब यहाँ पे पंथ की कौन सी बातें ला रहे हो? ये सब कुछ लोग रहते हैं निगेटिव माइंडसेट वाले, है ना। अरे हम तो आपको मूल जिनवानी बता रहे हैं, जो भगवान जी की वाणी है, जिससे आपको आपकी निधि पता चलेगी, आप हो कौन। अब एक महान चैतन्य सत्ता हो, अनादि अनंत हो, अनंत गुणों से भरे हुए हो, असंख्यात प्रदेशी हो, मतलब कभी मरते नहीं, कभी जन्मते नहीं, हमेशा रहते हो, सिद्ध समान हो बिल्कुल। और कितनी भक्ति है हमारे पास, वो डीप वाली जो सब बताती है कि हम भगवान जैसे, हमें कुछ कमी नहीं, द्रव्य वही है, गुण भी वही है, ऐसे पर्याय में थोड़ा सा अंतर है, हम भगवान ही सिद्ध समान जैसे, समझ रहे? पर्याय में अंतर है थोड़ा सा, आप समझना। इसलिए इतने सम्यक गुण को समझाने के लिए इतना समय लिया, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग की चर्चा है। अब मोक्ष मार्ग सीख रहे हैं। अब जैसे आपको पता चलेगा कि मैं तो जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो आपको शरीर का आकर्षण कम होगा, शरीर से संबंधित चीज़ों का आकर्षण कम होगा, समझ, उधर का राग कम होगा। राग कम होगा तो फिर आपके पास उनके प्रति वैराग्य आएगा, वैराग्य आने पर आप छोड़ने लगोगे, तो उनसे कटने लगोगे, उसी का नाम चारित्र है। और फिर उस कटते कटते अपने भीतर समाओगे, जैसे भगवान जी बैठे, जैसे मुनराज अंदर आत्म ध्यान करते हैं, तो आप निर्वाण को प्राप्त होगे कि नहीं होगे। प्रक्रिया तो हमने आपके सामने खोल दी है पूरी की पूरी। कौन कितना ग्रहण करता है ये उसके भाग्य के ऊपर है, उसका भाग्य अच्छा है तो ग्रहण करेगा, नहीं तो कुछ भी इसमें से निगेटिव एंगल निकाल सकता है ना। कि बहुत बड़ी बात करे, ऊँची बात, क्यों ऊँची बात करे? आप कौन हो? आप कम हो? क्योंकि केवल ज्ञान की शक्ति है, इतने महान सत्ता हो आप। शरीर मत देखो, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर मत देखो, वो हम है नहीं, बुद्धगल है ना। और देह अचेतन, समझ रहे कि नहीं, और अपन है चेतन, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। और फिर क्या लिखा है, मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगाऊं, तो ये मोह नींद ही होती है ना। और जो मोह नींद से जगा है उसको सदगुरु कहते हैं, सदगुरु दे जगाए, तो जो मोह नींद से जगा है उसको सदगुरु कहते हैं। मोह नींद में सुलाए वो समझ लो हमारे को, जो मोह नींद में सुला रहे वो हमारे लिए दुखदायक है, जो हमारे को मोह से जागरूक करे वो हमारे लिए सुखदायक है। तो ये सम्यक तो गुण की चर्चा हमने करी, है ना। तो यहाँ पे कौन है इस शरीर के भीतर? परमात्मा जैसा एक वस्तु है, जीव द्रव्य, है ना। सभी तीर्थंकर मुनिराज जंगलों में जाके या पहाड़ों पर जाकर ध्यान क्यों करते थे बताओ? वो उस चैतन्य सत्ता की अनुभूति करने के लिए। या फिर अब चारित्र को क्या होता है वो पढ़ेंगे अपन 107 नंबर। देखो सम्यक दर्शन, जैसे हमने सम्यक तो गुण पढ़ा, अब चारित्र गुण पढ़ते हैं। चारित्र गुण क्या है? देखो क्या लिखा है, चारित्र किसे कहते हैं? बाह्य और आभ्यंतर क्रिया के निरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि को चारित्र कहते हैं। क्या कहा वापस से? अब नीचे तो लिखे हुआ आएगा ही आपको,
वो ध्यान से सुनना। क्या लिखा है कि बाहर की और अंदर की क्रिया खत्म करने की, निरोध का अर्थ होता है बंद करना, निरोध है ना, क्रिया के निरोध से उन्होंने बंद कर दी। बाहर की क्रिया और अंदर की, अभ्यंतर मतलब अंदर की, बाह्य मतलब बाहर की, जो दोनों क्रिया बंद करने से आत्मा में एक शुद्धि उत्पन्न हुई, उस शुद्धि का नाम चारित्र है। समझ में आया? वापस है, इजी है वैसे। बाहर की क्रिया बंद करने पर और भीतर की क्रिया बंद करने पर आत्मा में जो शुद्धि प्रकट होती है, शुद्धि यानी आनंद कहो, शांति कहो, है ना, उसका नाम चारित्र है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ता हूँ। बाह्य क्रिया कौन सी बात कर रहे हैं आप? देखो कि बाह्य क्रिया किसे कहते हैं, तो क्या उन्होंने हिंसा करना, हिंसा करने वाले सभी कार्य, झूठ बोलने वाला सभी कार्य, चोरी करना, मैथुन करना, परिग्रह का संचय करना आदि को बाह्य क्रिया कहते हैं। तो ये सब 5 पाप के नाम लिए उन्होंने, क्रिया के नाम पर 5 पाप के नाम लिए, है ना। इसको वो कह रहे हैं कि ये 5 कार्य बंद हो गए जब, समझे, ये 5 काम, पाप वाले काम जब बंद होते हैं तब चारित्र होगा। बाहर की क्रिया बंद होने के बाद हो ना, बाहर की क्रिया बंद होकर अंदर की भी क्रिया बंद होकर अंदर जो शुद्धि प्रकट होगी आत्मा में, उसका नाम चारित्र है। तो बाहर से ये हिंसा वाला कार्य, झूठ वाला कार्य, चोरी वाला कार्य, कुशील वाला कार्य और परिग्रह वाला कार्य पूरी तरह नष्ट हो जाना चाहिए या फिर बंद हो जाना चाहिए, और अंदर शांति उत्पन्न होनी चाहिए, आनंद, अंदर शुद्धि उत्पन्न होनी चाहिए आत्मा के अंदर। तो वो उसको चारित्र कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने पाप के नाम गिनाए, है ना, परंतु आगे हम बात करेंगे कि पूरे काम बंद होते हैं, पाप वाले नहीं, बाकी भी काम पूरे बंद हो जाते हैं। तो मुनराज से भगवान जी की बात करेंगे अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बाहर के सब काम बंद हो जाने चाहिए, बस समझ में? कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाले सब काम बंद होंगे, और अंदर के भी जब काम बंद होंगे, अंदर के कौन से काम वो पढ़ते हैं हम। देखो अंदर के कौन सी बात, काम की बात कर रहे हैं आप। देखो तो क्या कहा, योग और कषाय को अभ्यंतर क्रिया कहते हैं। तो आत्मा के अंदर 2 कार्य होते हैं। बाह्य मतलब शरीर से संबंधित बाहर के कार्य, हिंसा करना, शरीर से इस बॉडी एक्टिविटी से हिंसा करना, इस बॉडी एक्टिविटी से झूठ बोलना, इस बॉडी एक्टिविटी से कुशील करना, बॉडी एक्टिविटी से परिग्रह करना, है ना, मैथुन करना, चोरी करना, ये सब शरीर की एक्टिविटी हो गई। ठीक है, लेकिन आत्मा में भी कुछ एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी। कौन सी एक्टिविटी? कषाय और योग। पहले उन्होंने यूज़ किया योग और कषाय, ये अंदर की क्रिया है, ये आत्मा के अंदर होने वाली एक्टिविटी, ये खराब वाली एक्टिविटी, ये दोनों खराब एक्टिविटी को बंद करना होगा, तब आत्मा के अंदर शुद्धि उत्पन्न होगी। समझ रहे? जो वो खराब एक्टिविटी छोड़ेगा तभी तो वो शुद्ध होगा, सिंपल बात है। तो ये 2 प्रकार के एक्टिविटी, बाहर की खराब एक्टिविटी और अंदर की खराब एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी। बाहर की मतलब बॉडी की एक्टिविटी, बाहर की एक्टिविटी होती है आत्मा की एक्टिविटी को अभ्यंतर एक्टिविटी। मैं इंग्लिश वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि और सरलता से समझ में आ जाए। तो योग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय योग, है ना? तो उसमें लिखा है मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। क्या? कि जब मन में विचार चले, जब वचनों से कुछ बोला जाए, या बॉडी एक्टिविटी जब होती है, इन तीनों को योग कहते हैं। मन योग, वचन योग, काय योग। मतलब मन से कुछ भी विचार किया गया, वचन से कुछ भी बोला गया, या बॉडी से कोई भी एक्टिविटी होती है, इसको ये क्या हो गया? मन वचन काय त्रियोग, ये वर्ड यूज़ हुआ है छेड़ला में। इन त्रियोग के कारण आत्मा में भी एक चंचलता उत्पन्न होती है, आत्मा के प्रदेश भी हिलते हैं, कंपित होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, सादी भाषा में अगर कहें तो उसको कहते हैं योग। मतलब जब जब बॉडी के में कुछ कुछ एक्टिविटी होगी, जब जब कुछ बोला जा रहा है, या जब जब कुछ सोचा जा रहा है, उस समय आत्मा के प्रदेश, आत्मा की जो प्रदेश है, जितने आत्मा फैला हुआ है, उसमें कंपन उत्पन्न होता है। और जब तक आत्मा में कंपन उत्पन्न होगा तब तो उसकी शुद्धि बढ़ेगी नहीं, शुद्धि घटेगी, क्योंकि उसके अंदर से सुख शांति कम होगी। मतलब समझ रहे? तो आत्मा के अंदर कंपन मतलब वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्यों है? बोलने के लिए भी आत्मा के प्रदेश हिलेंगे नहीं, जैसे बॉडी हिलती है वैसे आत्मा के प्रदेश भी हिलते हैं। जब विचार किया, जब द्रव्य मन में विचार हुआ, भाव, तो वहाँ पर भी प्रदेश हिले। और समझ लीजिए, और जब हमने विचार हो गया, वचन हो गया, जब बॉडी में कुछ हिल डुल रहे हैं, भाग पीट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो भी, तब आत्मा प्रदेश हिल रहे हैं, है ना। तो ये इसको बोलते हैं मन वचन काय के योग से। देखो लिखा है मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों के चंचल, आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसको कहते हैं योग। ठीक है, तो उसको ये योग भी बंद हो जाने चाहिए, योग नहीं चाहिए मतलब हमारे को, तब हमारे आत्मा शुद्ध होगी। समझ रहे? आत्मा की शुद्धि के लिए क्या चाहिए? बाहर की एक्टिविटी बंद, अंदर की बुरी एक्टिविटी बंद। तो बाहर की बुरी एक्टिविटी बात कर ले, अंदर की बुरी एक्टिविटी पहली क्या है? योग, क्या आत्मा के प्रदेश चंचल होना। दूसरा किसका कहा? कषाय। तो कषाय किससे कहते हैं? आपको पता है कषाय के नाम? क्रोध, मान, माया, लोभ के आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। 2 चीज़ें देखो यहाँ पे, क्रोध, मान, माया, उसमें एंगर, ईगो, प्राइड, है ना, या फिर दीनता, हीनता, या फिर छल कपट, मायाचारी, डिप्लोमेसी, है ना,
और छुपाओ छुपाओ, दिखाओ दिखाओ, ये वाला, और लोभ, चाहिए चाहिए चाहिए, ग्रीड, है ना। इस टाइप की जब फीलिंग आत्मा में चलेगी, समझ रहे, इस टाइप की इच्छा आत्मा में चलेगी, तो आत्मा में दुख होगा कि नहीं होगा, मलिनता आएगी कि नहीं आएगी, दुखी होगा, अशांत होगा, मलिनता आएगी कि नहीं। तो ये कषाय के अंदर, ये आत्मा के अंदर होने वाली एक्टिविटी है, भावों में होने वाली एक्टिविटी। जब तक ये एक्टिविटी रहेगी आत्मा दुखी रहेगा, इसलिए ये एक्टिविटी भी बंद होनी चाहिए, कषाय वाली। इन चारों को एक वर्ड में उन्होंने क्या बोला, विभाव। विभाव मतलब जो स्वभाव नहीं है हमारा, नेचुरल फॉर्म नहीं है, ये हमारा डिफेक्टिव फॉर्म है। डिफेक्टिव स्वभाव है ना, नेचुरल फीलिंग्स नहीं है, डिफेक्टिव फीलिंग है। तो नेचुरल फीलिंग को स्वभाव कहते हैं, डिफेक्टिव फीलिंग को विभाव कहते हैं। तो ये चार प्रकार की डिफेक्टिव फीलिंग है, चार प्रकार के विभाव है। तो ये कौन से एंगर हो जाना, है ना, बैर बांधना, ये वाला, या फिर खुद को बड़ा मानना सबसे ज़्यादा, या फिर किसको एकदम कम मानना, ये भी, या फिर छुपाने के भाव, छुपाओ छुपाओ, बताओ मत, या फिर बताओ बताओ, नहीं होने पर भी बताओ बताओ, इस टाइप की जो फीलिंग होती है मायाचारी होती है। और चाहिए 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 चाहिए, वो प्राप्त करना चाहिए चाहिए, इस टाइप की फीलिंग होती है। तो ये चार टाइप की विभाव, ये डिफेक्टिव फीलिंग से भी आत्मा के अंदर अशुद्धि आती है, दुखी होता है। तो जब तक ये चार डिफेक्टिव फीलिंग्स प्लस आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाला कंपन और बाहर की 5 पाप वाली एक्टिविटी बंद जब होती है, तब आत्मा के अंदर शुद्धि उत्पन्न होती है। उस शुद्धि का नाम चारित्र है। समझा? वापस समझा। देखो, भगवान जी की प्रतिमा ही याद करो। मेरी हर बात को सिद्ध करने के लिए हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा सामने रखते हैं। आपको लगेगा कि कुछ आप गलत बात बोल रहे हैं, अरे भगवान जी की प्रतिमा सामने लो, भगवान जी की प्रतिमा है, मुझे बताओ वहाँ पे मन में कोई कार्य दिख रहा है क्या, वचन में कोई कार्य दिख रहा है क्या, और काया में कोई कार्य है क्या, नहीं है। यानी मन वचन काया की योग नहीं है, समझ रहे। जब बॉडी पद्मासन और खड़गासन में है, तो वो 5 पाप वाली एक्टिविटी चल रही है क्या, नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह, ये बॉडी वाली 5 एक्टिविटी चल रही है क्या, नहीं चल रही। और अंदर चेहरे को देखो, चेहरे पे क्रोध, अहंकार, छल कपट या लोभ दिख रहा है क्या, नहीं। वितरागता दिख रही है। तो देखो, चारित्र पूरा की पूरा जो हमने डेफिनेशन देखी, वो तो पूरी प्रतिमा पे दिखती है ना, इसको चारित्र कहते हैं। समझ में आया? तो हम कब सुखी होंगे, हम कब, तो आत्मा जब शुद्ध, आत्मा को शुद्ध करोगे तो सुखी होंगे। शुद्ध कैसे करते हैं आत्मा को, चारित्र करके। चारित्र मतलब क्या, 2 प्रकार की एक्टिविटी बंद करो, शरीर से 5 पाप वाली एक्टिविटी बंद करो, और मन वचन काय के योग भी बंद करो। मन मतलब मन वचन काय के निमित्त से आत्मा में जो कंपन होते हैं वो रोको। यानी मन वचन काय में कोई भी एक्टिविटी है तो आत्मा में कंपन होगा, तो मन वचन काय की एक्टिविटी कैसे बंद करेंगे, उसको तो त्रिगुप्ति कहते हैं। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। ये तीनों गुप्तियाँ लगाकर उन मन वचन काय को स्टॉप करके, आत्मा के प्रदेशों को स्टॉप मतलब स्थिर करके, और कषाय पूरी डाउन करके, ख़त्म करके, जब आप अपने भीतर रहोगे, है ना, आत्मा का ध्यान करते रहोगे, तो उसको कहते हैं चारित्र, आत्म ध्यान को। लाइन क्या है देखो, आपको बताऊँ, मैं 6 डाला की जो तीसरे डाल की लाइन, कि आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र होई। जब आत्मा में हम लीन रहते हैं तो उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। तो आप बोलोगे कि मुनिराज की भी तो वो एक्टिविटी होती है, या फिर जो वृत्ति त्यागी होते हैं उनकी भी तो बॉडी एक्टिविटी होती है। तो उनकी जो बॉडी एक्टिविटी हो रही है, उनको व्यवहार से भी चारित्र कह दिया जाता है। उसको भी अणुव्रत होगा तो हम पढ़ेंगे, अब आने वाला है। उनकी जो बॉडी एक्टिविटी होती है उसको व्यवहार से चारित्र बोलते हैं। कैसे समझते हैं अपन, देखो, चारित्र के कितने भेद हैं, हो गया। तो चारित्र के 4 भेद याद रखना, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र, ये 4 नाम, ठीक है। अब देखो, उनमें से चारों के नाम हम पढ़ रहे हैं। स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं, शुद्धात्मानुभवन के अविनाभावी विशेष चरित्र को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। मतलब जिस जीव ने अपने ज्ञान से अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया कि देखो ये मैं हूँ आत्मा, तो इसके कारण उसके अनंतानुबंधी कषाय डाउन होती है, और वो अनंतानुबंधी कषाय खत्म होने से उसे जो चारित्र प्रकट होता है वो होता है स्वरूपाचरण चारित्र। मतलब ये अनंतानुबंधी आपको नाम नहीं सुना, वो आगे आने वाला है, और मैं आपको एक शॉर्ट में बताया कि आत्मा का अनुभव करने से उसके अब क्या हो जाता है, अनंतानुबंधी लेवल की कषाय कम हो जाती है। मतलब उसको कभी अन्याय, अनीति और अभक्ष, इस संबंधी राग, इस संबंधी इच्छा उत्पन्न नहीं होती है ना। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो जाती है। तो ये उसके, जब ये इतना अच्छा भाव हो जाते हैं, उसको हम स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि अपने उसने स्वरूप को देख लिया, अनुभव कर लिया, भले ही अभी वो कोई वृत्ति नहीं हुआ है, लेकिन उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, है ना। एक जिनवानी की परिभाषा है ये। अब 114 पर देश चरित्र किसे कहते हैं, देखो, श्रावक के व्रतों को, यानी अणुव्रतों को देश चरित्र कहते हैं। मतलब क्या, श्रावक जो व्रत लेता है, मैंने बताया एक्टिविटी, गृहस्थ भी यानी व्रति भी एक्टिविटी करता है, तो उसको अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रत मतलब क्या, बारीक सा व्रत लिया है। अणु मतलब बारीक, परमाणु अपन बताए ना, अणु, छोटा व्रत लेने वालों को अणुव्रती कहते हैं, है ना। तो जो श्रावक होते हैं, जो गृहस्थी है,
वो जो व्रत लेते हैं उनको अणुव्रत कहते हैं। और वो अणुव्रत धारण करने को यहाँ पर देश चारित्र कहा। जिन्होंने छोटे श्रावक ने छोटे व्रत लिए तो वो छोटे व्रत लेना वह देश चारित्र कहा गया। ठीक है। और मुनियों के आचार्य व्रत कैसे रहते हैं? छोटे व्रत रहते नहीं, उनके तो महा रहते हैं। उससे महा मतलब इससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं। सबसे महा मतलब सबसे बड़ा, इस विश्व में इससे बड़ा कोई व्रत ले ही नहीं सकता, उसको कहते हैं महाव्रत। तो महाव्रत जो धारण करते हैं उनको कौन सा चारित्र होता है? सकल चारित्र। तो मतलब देखो ये कैसे बोल रहा है कि देखो जिसने जिसने स्वयं का अनुभव कर लिया है ना, उसको बहुत सारी पाप की एक्टिविटी बंद हो जाती है और अंदर भी योग कम हो जाता है, थोड़ा कषाय भी कम होती है। जो अणुव्रत लेता है उसके और ज़्यादा योग कम हो जाते हैं, कषाय कम हो जाती है, पाप की एक्टिविटी कम हो जाती है। जो महाव्रत लेते हैं उनके पाप की एक्टिविटी बॉडी वाली पूरी खत्म हो जाती है, थोड़ा सा योग बचता है। योग मतलब अभी भी वहाँ पे 28 मूल गुण आदि पालन करने का, क्रिया पालन करने का, आहार विहार निहार करने का, ये एक्टिविटी होने से, थोड़ी बॉडी एक्टिविटी होने से योग है। बोलते हैं इसलिए वचन योग है, विचार करते इसलिए मन योग है। थोड़ा है, विश्व से तो बहुत कम है, और कषाय भी कम है, इसलिए उनको कौन सा चारित्र कहा गया? सकल चारित्र। और श्रावकों को, यानी वो श्रावक जो व्रत लेते हैं उनको देश चारित्र। देश मतलब क्या? थोड़ा, छोटा। देश का अर्थ होता है एक थोड़ा भाग, पार्शल, आंशिक। ठीक है। देश चारित्र, सकल चारित्र। बहुत टाइम हो गया इसलिए फटाफट कर लेता हूँ। अब आखिरी में यथाख्यात चारित्र। देखो क्या लिखा है? कषायों के सर्वथा अभाव से होने वाले आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। अब यथाख्यात का अर्थ होता है, यथा मतलब जैसा, ख्यात मतलब ख्याति, जैसी ख्याति है चारित्र की वैसा का वैसा चारित्र प्रकट हो जाना। चारित्र की ख्याति क्या है? कषाय खत्म हो जाना, योग खत्म हो जाना, और बाहर की पूरी बॉडी की एक्टिविटी खत्म हो जाना, इसको चारित्र कहा ना। तो जो मुनिराज आत्म जंगलों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, है ना, और आत्म ध्यान में लीन होने से उनकी जब कषाय जीरो हो जाती है तो उनको कहते हैं यथाख्यात चारित्र के धारण। समझ में आया? यथाख्यात चारित्र उनको होता है, फिर उसी के कारण वो श्रेणी चढ़ते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, अनंत बनते हैं, फिर सिद्ध बनते हैं। ये प्रक्रिया हमने बताया आपको। तो ये कहाँ से हुआ? चारित्र से हुआ। जो चारित्र धारण करेगा उसको ही निर्वाण होगा। चारित्र किसको होगा? जिसको सम्यक दर्शन होगा। जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको सम्यक चारित्र होगा, और जिसको सम्यक चारित्र होगा वो निर्वाण को प्राप्त होगा। समझ रहे होंगे? मैंने थोड़ा सा बताया, शॉर्ट में बताया है। जो शंका होगी पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, है ना। डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिए, है ना। कहीं पे एक आधे पॉइंट पर किसी को ऐसा लगे कि कुछ तो भी अलग है, गलत है, कुछ पर्सनली पूछ लेना हमें, है ना। शंका मत उत्पन्न करना, पर्सनली पूछने के लिए हम रेडी है, सबके पास नंबर है हमारा। तो सभी लोग ध्यान से पढ़कर इसे सुने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझे। महत्वपूर्ण चैप्टर है इसलिए 2 बार सुने। आप ये सुनने से आपके जीवन में अनंत क्या कहें हम, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनने का और तीर्थंकरों के वचन जिनवाणी के माध्यम से पढ़ने का अवसर मिला है, महाभाग्य मिला है। इसका सदुपयोग करके स्वयं को पहचाने कि मैं देह नहीं, अहमपना कहाँपन होना चाहिए, कहाँ स्थापन होना चाहिए। देह में अहमपना नहीं, मैं ये शरीर हूँ ऐसा विश्वास तोड़ो। मैं पुरुष शरीर, स्त्री शरीर हूँ ये विश्वास तोड़ो। हम चैतन्य सत्ता है, अनादि अनंत है, अनंत गुणों से भरे हुए हैं, अस्तित्व गुण के कारण मरते नहीं, अनंत शक्तियाँ है, अजर अमर है, परिपूर्ण है, ये विश्वास करो। ये करने से आपका अनंत कल्याण होगा। ऐसी मंगल भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।